नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस आता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। लेट V be a vector space over the field of scalar f. That is V over f is a vector space. ठीक है। And AB belongs to f. UVW belongs to capital V. This be arbitrary. Then vector space V. This is called an inner product space. If there exists a function, this function from V cross V to f satisfying following axioms. क्या axioms है हमारे पास? देखो, फर्स्ट u v का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए? v u के इनर प्रोडक्ट के कंजुगेट के। सेकंड, u u का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड u u का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल किस केस में होगा? इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। थर्ड, au प्लस bv, इसका इनर प्रोडक्ट w के साथ हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट प्लस b इंटू वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस v वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये है हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट रिजल्ट है ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, दिस इज कॉल्ड एन यूक्लिडियन स्पेस। मतलब जो आपका f लिया आपने, f हमारा क्या आ जाए? सेट ऑफ रियल नंबर। तो उस केस में जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है। एंड ए कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस is called यूनिटरी स्पेस। ठीक है। मतलब जो f है, अगर c आ जाए तब तो वो यूनिटरी स्पेस बनेगा, और r हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूक्लिडियन स्पेस। नेक्स्ट देखो, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट u इज इक्वल टू a1 a2 अप टू an, v इज इक्वल टू b1 b2 up to bn, arbitrary member of Cn. This belongs to Cn. Then define uv का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है? u इंटू v, a1 b1 का कंजुगेट, a2 b2 का कंजुगेट अप टू an bn का कंजुगेट। Then so that c raised to power n
दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हमें ये इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे हम। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करने के लिए इनर प्रोडक्ट तो ये देखो डिफाइंड है, ये 3 कंडीशंस हमें वेरीफाई करनी है, 3 एक्सियम्स। तो फर्स्ट देखो, पहले हम क्या ले लेते हैं, वी यू के इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट। वी यू का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जो ये हमें डिफाइन करके गिवन है, इसका यूज करते हैं। B1 A1 का कंजुगेट, B2 A2 का कंजुगेट, अप टू BN AN का कंजुगेट, ये आ जाएगा। अब क्या है कंप्लीट का कंजुगेट, तो ये क्या बनेगा, B1 का कंजुगेट A1, B2 का कंजुगेट A2, अप टू BN का कंजुगेट AN। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A1 B1 कंजुगेट, A2 B2 कंजुगेट, अप टू AN BN कंजुगेट। दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ UV। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट कंडीशन, UU का इनर प्रोडक्ट देखो, ये किसके इक्वल होगा, A1 A1 कंजुगेट, A2 A2 conjugate, and up to AN AN conjugate. This is mode of A1 square, mode of A2 square, up to mode of AN square. These values A1 A2 AN जो इनका मोड है, इसका स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो these are always greater than or equal to 0. नेक्स्ट, UU का इनर प्रोडक्ट 0, if and only mod A1 square plus mod A2 square up to mod AN square किसके इक्वल होगा, 0। if and only if mod A1 mod A2 mod AN किसके इक्वल आ जाए, 0 के, if and only if U is equal to 0. This is second condition. नेक्स्ट लास्ट कंडीशन क्या है, AU प्लस BV का इनर प्रोडक्ट W के साथ क्या आएगा, AA1 प्लस BB1, यहाँ आ जाएगा C1 का कंजुगेट, AA2 प्लस BB2, और ये C2 का कंजुगेट, अप टू AAN प्लस BBN और CN का कंजुगेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AA1 और C1 कंजुगेट प्लस AA2 C2 कंजुगेट, अप टू AAN CN कंजुगेट, प्लस BB1 C1 कंजुगेट, BB2 C2 कंजुगेट, एंड अप टू BBN CN कंजुगेट। तो देखो इसमें A कॉमन आ जाएगा, A1 C1 कंजुगेट, A2 C2 कंजुगेट, अप टू AN CN कंजुगेट, प्लस B कॉमन आ जाएगा, B1 C1 कंजुगेट, B2 C2 कंजुगेट, एंड अप टू BN CN कंजुगेट आ जाएगा। A ये आ जाएगा हमारा U और W का इनर प्रोडक्ट, प्लस B है, ये आ जाएगा, दिस इज V एंड W का इनर प्रोडक्ट। हेंस C raised to power n, this is an inner product space। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो दैट UV का इनर प्रोडक्ट देखो डिफाइंड है, 2x1 y1 कंजुगेट प्लस x1 y2 कंजुगेट प्लस x2 y1 कंजुगेट प्लस x2 y2 कंजुगेट defines an inner product on V2C where U is equal to x1 x2 and V is equal to y1 y2, these belongs to V2C।
ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी यू का इनर प्रोडक्ट लिखते हैं। देखो वी यू का इनर प्रोडक्ट लिखेंगे, ये आएगा 2y1 x1 कंजुगेट, y1 x2 कंजुगेट, y2 और यहां पर आ जाएगा x1 कंजुगेट, y2 x2 कंजुगेट। ठीक है, अब इसका हमें क्या लेना है, कंजुगेट। इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 2y1 x1 कंजुगेट प्लस में y1 x2 कंजुगेट, y2 x1 कंजुगेट प्लस में y2 x2 कंजुगेट और इसका होल कंजुगेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2y1 कंजुगेट x1, y1 कंजुगेट x2, y2 कंजुगेट x1, y2 कंजुगेट x2। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 2x1 y1 कंजुगेट, x2 y1 कंजुगेट, x1 y2 कंजुगेट प्लस में x2 y2 कंजुगेट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, u का इनर प्रोडक्ट, दिस इज 2x1 x1 कंजुगेट प्लस x1 x2 कंजुगेट प्लस x2 x1 कंजुगेट प्लस x2 x2 कंजुगेट। तो इसको लिख सकते हैं 2x1 मॉडुलस का स्क्वायर, लास्ट वाला लिख सकते हैं इस टाइप से, ये आ जाएगा x1 x2 कंजुगेट प्लस x1 x2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 कंजुगेट मॉडुलस का स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस और ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज x1 x2 कंजुगेट प्लस में x1 x2 कंजुगेट का होल कंजुगेट, मोड x1 स्क्वायर मोड x1 स्क्वायर प्लस मोड x2 स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ x1 x2 कंजुगेट। ये आ जाता है। अब x1 x2 क्या है हमारे भाई, x1 और x2 तो C में बिलोंग करते हैं, तो x1 हमने ले लिया अल्फा 1 प्लस आयटा बीटा 1 और x2 क्या कंसिडर कर सकते हैं, अल्फा 2 प्लस आयटा बीटा 2। ठीक है, तो x1 के मॉडुलस का स्क्वायर क्या आ जाता है, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस में बीटा 1 स्क्वायर। ऐसे ही x2 के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा 2 स्क्वायर प्लस में बीटा 2 स्क्वायर। और रियल पार्ट ऑफ x1 x2 कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अल्फा 1 प्लस आयटा बीटा 1 अल्फा 2 माइनस आयटा बीटा 2। इसका रियल पार्ट लिखना है, तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा जब इसको लिखेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस आयटा अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2। तो रियल पार्ट क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस में बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, तो अब इसका यूज करते हैं, तो देखो क्या आता है, u का इनर प्रोडक्ट, दिस इज अल्फा 1 स्क्वायर प्लस में बीटा 1 स्क्वायर, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस में बीटा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर प्लस में बीटा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस में बीटा 1 बीटा 2। तो ये क्या बनेगा, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस इसको और फर्स्ट फैक्टर को ले लेंगे, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टर ये और दूसरा लेंगे तो क्या आ जाएगा,
बीटा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर। दीज आर ऑल कंप्लीट स्क्वायर्स ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यू का इनर प्रोडक्ट 0 कब होगा? इफ एंड ओनली अल्फा 1 0 बीटा 1 0, अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 0, बीटा 1 प्लस में बीटा 2 किसके इक्वल आ जाए? 0। ये कब पॉसिबल है? जब अल्फा 1 अल्फा 2 0 हो गया तो यहाँ से अल्फा 1 0, बीटा 1 0, अल्फा 2 0, बीटा 2 0। इफ एंड ओनली x1 0 एंड x2 0, तो इफ एंड ओनली क्या आ गया? u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लास्ट कंडीशन करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? AU प्लस BV का इनर प्रोडक्ट W। ठीक है, सबसे पहले हम AU प्लस BV फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या आता है? A इंटू x1 x2 प्लस B इंटू y1 y2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज A x1 प्लस B y1, A x2 प्लस B y2। ठीक है, और W आप ले सकते हो। देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी? दिस इज 2 फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का कंस्टेंट। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज सेकंड के कंस्टेंट, सेकंड एलिमेंट एज इट इज फर्स्ट का कंजुगेट, सेकंड एलिमेंट एज इट इज सेकंड का कंजुगेट। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो पहले a कॉमन ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 2x1 z1 कंजुगेट प्लस x1 z2 कंजुगेट, x2 z1 कंजुगेट, x2 z2 कंजुगेट, प्लस b बाहर 2y1 z1 कंजुगेट प्लस y1 z2 कंजुगेट प्लस y2 z1 कंजुगेट प्लस y2 z2 कंजुगेट। सो दिस इज इक्वल टू a और ये u w का इनर प्रोडक्ट, b बाहर और ये v w का इनर प्रोडक्ट। हेंस V2C दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। नेक्स्ट देखो कुछ रिजल्ट्स हैं। AU का इनर प्रोडक्ट V के साथ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जो फर्स्ट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई है उसको एज इट इज बाहर लिखेंगे और इनर प्रोडक्ट VU को। लेकिन जैसे ये A दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है तो एज इट इज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? एलिमेंट बाहर कंजुगेट है। ठीक है, अब ऐसे ही 0 का इनर प्रोडक्ट तो सभी के साथ क्या होता है? 0। ठीक है, अगर U का इनर प्रोडक्ट V के साथ 0 आ जाए, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V, दिस इंप्लाइज U किसके इक्वल है? 0। तो इस टाइप से हम ये रिजल्ट्स कर लेंगे और कुछ एक क्या है एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। नॉर्म क्या है? let V be an inner product space for any V belongs to capital V, the norm or length of V, this is defined as रूट में V का इनर प्रोडक्ट V के साथ एंड डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ V। ठीक है, ये है नॉर्म ऑफ। नेक्स्ट, इफ नॉर्म ऑफ V किसके इक्वल आ जाए? 1 के,
then V is called a unit vector। ठीक है, फिर वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो आगे कभी जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर u एंड v डिनोटेड बाय, डिस्टेंस कैसे लिखते थे, डी यू वी, लेकिन अब कैसे डिस्टेंस डिफाइन होगा, नॉर्म ऑफ u माइनस, दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमें नॉर्म निकालनी है भाई, u गिवन है मान लो 2 - 3 एंड 6, तो u किसके इक्वल होगा भाई, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u का इनर प्रोडक्ट u के साथ क्या आएगा, 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 + 9 + 36 49। लेकिन हमें नॉर्म का स्क्वायर नहीं निकालना है, क्या निकालना है, नॉर्म ऑफ u, दिस इज 7। ठीक है, अब कोरस्पोंडिंग नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकालें। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के अपोन में उसकी नॉर्म। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। अब एक रिजल्ट और है, हमें प्रूव करना है नॉर्म ऑफ ए यू किसके इक्वल है, मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी वेक्टर इन द पूरी स्पेस। तो पहले नॉर्म ऑफ ए यू का स्क्वायर करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं ए यू का इनर प्रोडक्ट ए यू के साथ। अब हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो एज इट इज एलिमेंट बाहर कॉमन आ जाता है, लेकिन सेकंड से बाहर आएगा तो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ ए का स्क्वायर नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, दिस इंप्लाई नॉर्म ऑफ ए यू किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज मोड ऑफ ए इंटू, हेंस द रिजल्ट। जो v अपॉन नॉर्म ऑफ v करें वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिट वेक्टर। कैसे होगा, उसकी नॉर्म किसके इक्वल आती है, 1 के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम थ्योरम Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी। क्या प्रूव करना है, देखो स्टेटमेंट क्या है, लेट v बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन मोड ऑफ u v का इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v होगा, फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू, ये प्रूव करना है। तो देखो किस टाइप से प्रूव करते हैं, इफ u इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन u और v का इनर प्रोडक्ट तो पक्का क्या आएगा, 0। ठीक है, और नॉर्म ऑफ u किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, तो उस केस में रिजल्ट इज ट्रू। सिमिलरली इनइक्वालिटी वैलिड व्हेन v इज इक्वल टू 0। तो अब हम लेट क्या करते हैं, u नॉट इक्वल टू 0, u 0 नहीं है तो नॉर्म ऑफ u क्या होगा, वो भी नॉट इक्वल टू 0। तो नॉर्म ऑफ u ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ u नॉट इक्वल टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं w कंसिडर किया हमने v का इनर प्रोडक्ट, v माइनस v का इनर प्रोडक्ट u के साथ इंटू u बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। ठीक है, अब इस w का इनर प्रोडक्ट u के साथ लेते हैं, देखो
u के साथ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या आता है, v का इनर प्रोडक्ट u के साथ माइनस, ये कौन सी क्वांटिटी के साथ है, सेकंड फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई है, तो एज इट इज हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो u का इनर प्रोडक्ट u के साथ। देखो vu माइनस vu नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, दिस इज नॉर्म ऑफ u स्क्वायर, दोनों कैंसिल, और फिर ये दोनों भी कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो w का और u का इनर प्रोडक्ट जीरो है, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, w की नॉर्म का स्क्वायर, मतलब w का इनर प्रोडक्ट w के साथ। अब w किसके इक्वल है, v माइनस वी यू का इनर प्रोडक्ट u के साथ अपॉन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर, और इसका w के साथ इनर प्रोडक्ट सोल्व करें तो सबसे पहले आता है v का w के साथ इनर प्रोडक्ट। अब फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज निकाल लो। u का इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा w के साथ। अब u का इनर प्रोडक्ट तो w के साथ अभी अभी हमने क्या प्रूव किया है, जीरो के इक्वल, तो ये वाला पोर्शन तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या बच गया, v का इनर प्रोडक्ट w। ठीक है, अब इसमें हम w की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, v का इनर प्रोडक्ट, v का इनर प्रोडक्ट किसके साथ, पहले ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। ये किस टाइप से था हमारा, w की वैल्यू वहां से पुट करनी है, दिस इज नॉर्म ऑफ u स्क्वायर, ये था। तो पहले v का इनर प्रोडक्ट v के साथ माइनस, सेकंड वाले से बाहर कॉमन आएगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, vu का इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट vu का इनर प्रोडक्ट अपॉन में नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ये वैल्यू आ चुकी। तो ये फर्स्ट वाला तो क्या बन चुका है, दिस इज नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस, अब ये क्या बनेगा, v का u के साथ इनर प्रोडक्ट, v का u के साथ इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट, तो z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, दिस इज मॉडुलस का स्क्वायर, और दिस नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। अब जो नॉर्म ऑफ w स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिस इंप्लाई नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, v का u के साथ इनर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मॉडुलस का स्क्वायर है, तो चाहे z लिखो z कंजुगेट, बात एक ही है, हमारे पास आ जाएगा u v का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, दिस इंप्लाइज u v का इनर प्रोडक्ट दिस लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ, ठीक है, दिस इज कोचीज स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। द इनइक्वालिटी नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, above inequality will become an equality if and only if u and v are linearly dependent। तो देखो क्या करेंगे,
पहले लेट कर लिया ये इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ठीक है। फॉर u इज इक्वल टू 0 we have u is equal to 0 into v, therefore u and v are linearly dependent। यहाँ से यही आया ना भाई, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। इफ u नॉट इक्वल टू 0 तो अबव केस से w का इनर प्रोडक्ट w के साथ किसके इक्वल है, 0 इंप्लाई करता है w इज इक्वल टू 0। तो पहले v माइनस vu का इनर प्रोडक्ट इंटू यू बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल आ जाएगा भाई, w की वैल्यू पुट कर दो भाई, w इक्वल टू 0 तो ये 0 आ गया। तो v किसके इक्वल आ गया, दिस इज vu का इनर प्रोडक्ट इंटू यू बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, हेंस u and v are linearly dependent। ठीक है, जब हम इक्वालिटी लेकर चले हैं तो ये क्या आ जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। कन्वर्स पार्ट, लेट u इज इक्वल टू ए बी, भाई लीनियरली डिपेंडेंट लेकर चले, ठीक है। तो u का v के साथ इनर प्रोडक्ट मॉडुलस क्या लिखते हैं, ए बी v, तो ये a बार आ जाएगा मोड ए, v का इनर प्रोडक्ट v के साथ मोड ए, दिस इज नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये आ गया। अब नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v करते हैं। नॉर्म ऑफ u क्या है, ए वी की नॉर्म इंटू v की नॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ v इंटू नॉर्म ऑफ v। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड, दो इक्वेशन बन चुकी है। दोनों इक्वेशन में राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या आ जाएगी, देयरफॉर यू वी का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी। तो इस टाइप से हम ये इनइक्वालिटी कर लेंगे, स्टेट एंड प्रूव कर लेंगे। ये जो इनइक्वालिटी की है स्टेट एंड प्रूव, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।